राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका DSSB टीचिंग मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपका सीक्वेंस सीरीज के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग आपका लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन और एडवांस कैलकुलस कंप्लीट कर चुके हैं। पांचों टॉपिक आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का चल रहा है। ठीक है, जिसमें आज हम लोग को क्या करना है, आपका सब सीक्वेंस को डिस्कस करना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी बोर्ड पीडीएफ, सारे क्वेश्चन, सारे नोट्स क्या होंगे मिल जाएंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए जाएंगे वो भी आपको कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल जिसका नाम क्या है, एटी की पाठशाला, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज हमको इम्पोर्टेंट चीज आपकी डिस्कस करनी है, सब सीक्वेंस। तो हम क्या करते हैं, आपके सब सीक्वेंस को डिस्कस करते हैं। सब सीक्वेंस क्या है आपकी, मान लीजिए कि an क्या है आपकी, कोई सीक्वेंस है। लेट an be a sequence, देन अगर an आपकी कोई सीक्वेंस दे रखी है, और जो nk है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस मतलब लगातार बढ़ रही है। इसका ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कैसे बढ़ेगा, जैसे आपका n1 इससे छोटा होगा n2 से, n2 किससे छोटा होगा n3 से, n3 से बड़ा क्या होगा n4 होगा। इस तरीके से क्या होगा, आपकी सीक्वेंस बनती चली जाएगी नेचुरल नंबर की। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस ऑफ nk को, देन वी से सीक्वेंस ऑफ nk इज कॉल्ड सबसीक्वेंस ऑफ an, इज कॉल्ड सबसीक्वेंस ऑफ an। ठीक है, तो डेफिनेशन आपकी कहती है कि जैसे an आपका कोई सीक्वेंस दे रखा है, an के क्या कोई स्ट्रिक्टली सीक्वेंस है किसका, नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 से क्या बढ़ते जा रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, ऐसे आपको नेचुरल नंबर है तो an की क्या हो जाएगा, इस सीक्वेंस से क्या हो जाएगा, सब सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम लोग। जैसे हमने एग्जांपल के ले लिया आपका 2n। ठीक है, एग्जांपल में हम लोग क्या डिस्कस कर लिया, 2n, तो n की वैल्यू जैसे हम 1 2 3 4 बढ़ाते जाएंगे तो आपकी सीक्वेंस क्या बनेगी, 2, फिर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, फिर 3 रखेंगे क्या हो जाएगा 6 8, फिर क्या होगा 10, फिर क्या होगा 12। इसी तरीके से क्या होगी आपकी सीक्वेंस बनती चली जाएगी। जैसे जैसे हम n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाएंगे, वैसे हमारी सीक्वेंस क्या होगी, बनती चली जाएगी। अब यहाँ पे हम देखें, अगर आपका n के मान लीजिए क्या हो गया 1 3 5 7, इसी तरीके से क्या है आपका इनके दे रखा है, तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a1 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 2। ठीक है, a3 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, a1 पहला टर्म आपका 2 दे रखा है, a3 तीसरा टर्म क्या है 6 दे रखा है, तो a3 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। फिर a5 की वैल्यू देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी a5 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, देखेंगे हम तो 8, और a7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सातों टर्म, तो 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो हमारी जो इसकी सब सीक्वेंस बनेगी an के, वो क्या बन जाएगी इनकी क्या बन जाएगी, सब सीक्वेंस बन जाएगी। तो 2 6 8 10 ये क्या हो जाएगी, हमारी सब सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी an के, किसकी सब सीक्वेंस हो जाएगी, 2n की। ठीक है, सब सीक्वेंस ऑफ 2n। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, सब सीक्वेंस। ठीक है, क्या मिल गई हमको, सब सीक्वेंस मिल गई आपकी। जैसे हमारे पास हमने 2n के एग्जांपल लेकर देखा था, हमने इसमें n के देख लिया आपका क्या था, उसके बाद हमने इसका सब सीक्वेंस ड्राइव कर लिया। ठीक है, तो ये आपकी सब सीक्वेंस थी। इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, सब सीक्वेंस के ऊपर में कुछ रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को डिस्कस करते हैं।
सबसे पहला रिजल्ट आपको दे रखा है कि जो एवरी सबसीक्वेंस होगा वो क्या होगा, अपने आप का क्या होगा, सीक्वेंस होगा। ठीक है, एवरी सीक्वेंस क्या होगा, अपने आप का सबसीक्वेंस होगा। तो ये लिखते हैं, पहले से आपको कहता है कि एवरी सीक्वेंस इज ए सबसीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ। सबसीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, जो सब सीक्वेंस क्या होगी, अपने आप का सबसीक्वेंस, सारी सीक्वेंस अपने आप का सबसीक्वेंस होंगी। ठीक है, दूसरा जवाब कहता है कि इफ एन आपकी कोई सीक्वेंस दे रखी है, वो कहाँ कन्वर्ट कर रही है, अगर अगर एन आपकी एल पे कन्वर्ट कर रही है, देन एवरी सबसीक्वेंस ऑफ, किसकी सबसीक्वेंस, एन की, देन एवरी सबसीक्वेंस ऑफ एन आल्सो कहाँ कन्वर्ट कर जाएगी, एल पे, आल्सो कन्वर्ट्स टू एल। ठीक है, तो अगर कोई सीक्वेंस आपकी एल पे कन्वर्ट कर रही है तो उसकी सारी सबसीक्वेंस क्या होंगी, एल पर ही कन्वर्ट कर जाएंगी। तीसरा तो यही कह रहा है आपका कि इफ ऑल द सबसीक्वेंस, अगर सारी सबसीक्वेंस कहाँ पे, अगर एल पे कन्वर्ट कर जा रहे हैं, इफ ऑल द सबसीक्वेंस कन्वर्ट टू एल, देन जो सीक्वेंस होगी वो कहाँ कन्वर्ट कर जाएगी, एल पे कन्वर्ट करेगी। ठीक है, अगर आपकी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सीक्वेंस कन्वर्ट कर रही है तो उसके सब सीक्वेंस क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट कर जा रहे हैं। सेम इसका बायस उल्टा किया, अगर सब सीक्वेंस आपकी कन्वर्ट कर रहा है तो सीक्वेंस क्या होगी भाई, एल पर ही कन्वर्ट करेगी। ठीक है, चौथा रिजल्ट चला, इफ द सबसीक्वेंस ऑफ कौन सी, ए टू एन माइनस वन और ए टू एन। ठीक है, ये दो सबसीक्वेंस आपकी, एंड सीक्वेंस ऑफ कौन सी, ए टू एन यानी इवन और ऑड, कन्वर्ट टू एल, अगर एल पे कन्वर्ट करेगी, कहाँ पे कन्वर्ट करेगी, अगर एल पे कन्वर्ट कर जाएगी तो देन सीक्वेंस आल्सो कन्वर्ट टू एल, देन सीक्वेंस आल्सो कन्वर्ट टू एल। आल्सो कन्वर्ट टू एल, मतलब इवन आर्ट जो उसके टर्म्स हो गए सीक्वेंस के, अगर वो कहाँ पे कन्वर्ट कर जा रहे हैं, एल पे कन्वर्ट कर जा रहे हैं, तो पूरी पूरी सीक्वेंस आपकी कहाँ पे कन्वर्ट कर जाएगी, एल पे कन्वर्ट कर जाएगी। ठीक है, पांचों रिजल्ट आपको कहता है कि इफ मान लो सीक्वेंस ए एन डाइवर्स टू प्लस इंफिनिटी, देन every subsequence of an कहाँ डाइवर्स कर जाएगी, आल्सो डाइवर्स टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, अगर आपकी कोई सीक्वेंस एन दे रखी है, वो प्लस इंफिनिटी पे डाइवर्स कर जा रही है तो उसकी सारी सबसीक्वेंस होगी कहाँ पे डाइवर्स कर जाएंगी, प्लस इंफिनिटी पे। ठीक, यही चीज आपकी किसके लिए है, माइनस इंफिनिटी के लिए है। अगर सारी सारी आपकी सीक्वेंस माइनस इंफिनिटी पे डाइवर्स कर जाएगी तो उसकी सारी सबसीक्वेंस जो होगी कहाँ पे डाइवर्स कर जाएगी, माइनस इंफिनिटी पे। ठीक है, तो उसको पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। छठा रिजल्ट आपको कह रहा है कि हर सीक्वेंस के पास क्या होता है, मोनोटोनिक सीक्वेंस होती है। एवरी सीक्वेंस कंटेन्स मोनोटोनिक सबसीक्वेंस। ठीक है, हर सीक्वेंस के पास क्या होगा, मोनोटोनिक सबसीक्वेंस होगा, यानी कि इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग में
होगी। ठीक है, तो ये आपका छठा रिजल्ट था। सातवां रिजल्ट आपको कहता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इन रियल। ठीक है, रियल्स में क्या होंगी, जो बाउंडेड सीक्वेंस होगी क्या कंटेन करेंगी, कंटेन्स ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, इन रियल्स में क्या होगा कि जो भी आपकी सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस होगी वो कैसे कैसे मतलब कन्वर्ट करेंगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस को कंटेन करेंगी। ठीक है, तो ये आपके पास 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इन 7 के सातों रिजल्ट को काफी अच्छे से पढ़िएगा और काफी अच्छे से ध्यान रखिएगा, गलती ना होने पाए। ठीक है, अच्छे से 2-3 बार पढ़ के नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सारे के सारे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि रिजल्ट लिखेंगे इस पे ऑन लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, रिजल्ट ऑन लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। पहले रिजल्ट करता है कि इफ द टर्म्स आर सीक्वेंस क्या हो जाए, अगर सारी सीक्वेंस क्या हो जाए, डिस्टिंक्ट हो जाए। if the terms of sequence are distinct। ठीक है, सारी की सारी सीक्वेंस क्या हो जाए, अगर उनके टर्म्स डिस्टिंक्ट हो जाए, तब क्या होगा, उनका लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस the limit point of the sequence the limit point of the sequence or the limit point of range से। ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज। लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट, यानी सीधी सी बात कह रहा है कि अगर सारे सारे जो सीक्वेंस उनके टर्म्स क्या हो जाए, डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, तो जिनका लिमिट पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट क्या होगा, जो उसका रेंज सेट होगा उसी के बराबर हो जाएगा। जो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट होगा वही क्या हो जाएगा, पूरी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा। दोनों का लिमिट पॉइंट क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, दूसरे हिसाब से कहता है कि इफ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा, इफ ए सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल, अगर आपकी सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रही है, एल पे कन्वर्ज कर रही है, तो क्या होगा, एल देन एल इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। तो एल क्या होगा, सिर्फ वही लिमिट पॉइंट होगा सीक्वेंस का। एल इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, तीसरा रिजल्ट आपका क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोल्जानो-वेस्टर्स थ्योरम पे आधारित है। ठीक है, तीसरा रिजल्ट आपके सेटेड है बोल्जानो वेस्टर्स थ्योरम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए, आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली थ्योरम है, एक रिजल्ट के रूप में आती है, याद रखिएगा। बोल्जानो-वेस्टर्स थ्योरम क्या कहती है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। ठीक है, जो भी बाउंडेड सीक्वेंस होगी कम से कम उनके पास एक लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस
हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। तो इसको एकदम से रट के याद रखिए कि बोलजानो वेस्टास क्या कहती है, जो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस होगा उनके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है। चौथा रिजल्ट क्या कहता है आपका कि सीक्वेंस के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। कब? जब उसके पास कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है। चौथे जवाब कहता है कि अगर सीक्वेंस के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, अगर उसके पास कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है। ठीक है। ये सीक्वेंस हैज नो लिमिट पॉइंट ए सीक्वेंस हैज नो लिमिट पॉइंट कब? जब उसके पास कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं। इफ एंड ओनली इफ हैज नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है। जब उसके पास कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं होगा तो क्या होगा? उसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा। पांचवा रिजल्ट आपका कहता है कि जो सेट होगा लिमिट पॉइंट्स का वो क्या हो सकता है? अनकाउंटेबल हो सकता है। ठीक है। तो द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स the set of limit points of a sequence the set of limit point of a sequence कैसा हो सकता है? अनकाउंटेबल हो सकता है। ठीक है। मे बी अनकाउंटेबल। रिजल्ट से ही आपसे बता देना, रिजल्ट से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना है, तो रिजल्ट इसलिए लिखा जा रहा है, रिजल्ट से ही क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। ठीक है। और छठा रिजल्ट आपसे कहता है कि अगर सीक्वेंस के पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट होगी तो फिर वो कैसा होगा? कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिए, याद रखिएगा। इफ ए सीक्वेंस if a sequence has more than one limit point if a sequence has more than one limit point तो वो क्या होगी? आपकी कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक है। then it is not convergent। तो उसके पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट है तो कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक है। तो 6 रिजल्ट्स और हैं आपके जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका सीक्वेंस भी टॉपिक कंप्लीट हो गया, सब सीक्वेंस भी हमने देख लिया, तो आपका सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। अभी रिजल्ट्स को याद करिएगा, रिजल्ट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम सीरीज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस हम लोग कंप्लीट हो, हम लोग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा सीरीज। सीरीज क्या है? सीरीज क्या है? वही सीक्वेंस का सम है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीरीज कह देते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई सीक्वेंस दे रखा है, इफ an इज ए सीक्वेंस। ठीक है। अगर आपके पास क्या an कोई सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है, तो इनके सीक्वेंस क्या an a2 a3 a4 ये क्या हो गए आपकी? an क्या हो गए? सीक्वेंस आपकी दे रखी है। ठीक है। तो हम जब इनका सम कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी? आपकी सीरीज बन जाएगी। ठीक है। a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस एंड सो ऑन। तो इनका हमने सम कर दिया तो ये क्या बन गया? आपका सीरीज बन गया। ठीक है। तो सीरीज कुछ नहीं, बस सीक्वेंस का सम है। ठीक है। प्लस an क्या हो गया आपका? ये सीरीज। ठीक है। इन्हें डिनोट कैसे करेंगे?
डिनोटेड बाई, कैसे होगा, समेशन ऑफ एन कहाँ से होगा, 0 से इनफाइनाइट ए एन, ठीक है। इनको कैसे डिनोट करेंगे हम, समेशन ऑफ एन से 0 से इनफाइनाइट ए एन, ठीक है, या फिर सीधा सीधा इन्हें समेशन ऑफ ए एन से भी डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब अगर सम किया हमने और फाइनाइट आ गया तो सीरीज आपकी कैसे हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। और अगर सम करने पे हमको क्या हुआ, इनफाइनाइट मिल गया, तो हमारी सीरीज कैसे हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। अब आइए हम देख लेते हैं इसका पार्शियल सम का, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, इंपॉर्टेंट चीज है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है। एसन से डिनोट करते हैं। जैसे आपके पास क्या है, S1 यहाँ पे दे रखा है, हमने मान लिया A1, ठीक है। S2 क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, दो टर्म। S3 क्या हो गया, A1 प्लस A2 प्लस A3। इस तरीके से क्या होगा, सम आपके बढ़ते जाएंगे। हमने क्या किया, SN ले लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस क्या AN तक जाएंगे, ठीक है। AN तक की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, इसमें आ जाएंगी। देन अगर आपका SN क्या किया गया, अगर आपका SN कन्वर्ज कर गया तो सीरीज आपकी कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। और अगर SN आपका डाइवर्ज कर गया तो सीरीज आपकी कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। इफ SN converges then series is convergent if SN diverges then सीरीज कैसी हो जाएगी आपकी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या था, पार्शियल सम था, ठीक है। नोट करिए, फिर इसके आगे पढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज टेस्ट को चेक करेंगे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए। टेस्ट को चेक करेंगे कौन कौन से टेस्ट हमको देखने हैं, ठीक है। तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग डेफिनेटली लेके चलिएगा, ठीक है। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये सभी टेस्ट को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट या फिर क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला ही टेस्ट क्या है आपका, nth टर्म टेस्ट। पहला टेस्ट कौन सा है आपका, nth टर्म टेस्ट। इफ समेशन ऑफ an क्या होगा, यहाँ से कन्वर्ज कर जाएगा। nth टर्म सेट क्या कर गया, हम लोग समेशन निकालेंगे an, और वो क्या कर गया आपका, कन्वर्ज कर गया। मतलब देन आपकी जो लिमिट होगी n टेंड्स टू इंफिनिटी, an क्या हो गया, आपको 0 मिल गया। तो फिर क्या होगा, तो क्या होगा, सीरीज आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब इसका यूज हम करेंगे कैसे, डाइवर्जेंस निकालने के लिए इसका यूज होगा कैसे, इसका हम यूज करेंगे, यूज फॉर डाइवर्जेंस कैसे करेंगे ये देखिए, ठीक है। इसलिए ऐसा करेंगे, जब हम उसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट एन अगर 0 मिल गया तब तो उस पर दुविधा है कि कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा। लेकिन अगर 0 नहीं मिला तो हमको क्या पता है कि कन्वर्जेंस होगा नहीं, डाइवर्जेंस ही होगा, ठीक है। क्योंकि आपकी लिमिट कन्वर्जेंस कब करेगी, टर्म से, जब उसकी लिमिट निकालने पे हमको 0 मिलेगा। मतलब अगर 0 नहीं मिला तब तो कन्वर्जेंस होगा नहीं, तो डेफिनेटली बात है। तो ये डाइवर्जेंस के लिए यूज होगा। अगर 0 नहीं मिला तो हम तो डाइवर्जेंस में टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बट अगर 0 मिल गया तो फिर हमारे लिए दुविधा होगी कि वो कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डाइवर्जेंस के लिए इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। कैसे कि इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये आपका नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, ये चीज डाइवर्जेंस हो जाएगी, ठीक है। देन समेशन ऑफ n क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। और इसका याद रखिए कि इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इक्वल टू, अगर 0 आ गया तब हम कुछ नहीं कह पाएंगे, ठीक है। देन इसको याद रखिएगा, वी कैन नॉट से एनीथिंग, वी कैन नॉट से एनीथिंग।
ये नहीं कि अगर इक्वल टू 0 आ गया तो आप लोग कन्वर्जन मार देंगे, इसका ध्यान रखिएगा। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो कन्वर्जन नहीं मारना है। इक्वल टू 0 आ गया तो आपके पास दोनों कंडीशन रहेगी, लेकिन अगर इक्वल टू 0 नहीं आएगा लिमिट निकालने पे तो फिर वो डाइवर्जेंट ही होगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, यूज फॉर डाइवर्जेंट। जैसे एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास मान लीजिए एग्जांपल दे रखा है समेशन ऑफ 1 + 1/2 के पावर n। ठीक है, ये आपके पास कोई एग्जांपल दे रखा है, इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। यहां से हम देखेंगे तो an क्या दे रखा है आपको, an क्या है 1 + 1/2 के पावर n। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिमिट लगा देंगे, सीधी सी बात है। तो लिमिट जब लगाएंगे यहाँ से, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होगा 1 + 1/2 के पावर n। यहाँ से लिमिट रख देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होगा 1 + 2/∞, 2/∞ क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 1 + 0, यानी हमको क्या मिल गया 1, और 1 क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब सीक्वेंस आपकी कैसी है, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो यही चीज हमको बताना था कि क्या होगा कि अगर इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, 0 नहीं आया तो फिर हम उसको डाइवर्जेंट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टर्म का टेस्ट लगाना है। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखिएगा, टेस्ट सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब दूसरा टेस्ट हमको देखना है कौन सा, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। ठीक है, टेस्ट अच्छे से समझिएगा, टेस्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिक सीरीज आपके पास कैसी होगी, अगर हम ज्योमेट्रिक सीरीज देखें तो द ज्योमेट्रिक सीरीज कैसे होगी 1 + x + x², इसी तरीके से क्या होगी सीरीज आपकी बनती जाएगी। तो इसमें क्या है कि कन्वर्ज कर जाएगी इफ मॉड ऑफ x क्या होगा, अगर लेस देन 1 होगा, अगर इसका मॉड ऑफ x लेस देन होगा तो सीरीज आपकी कैसी कर जाएगी, कन्वर्जेंट कम जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो कॉमन रेशियो का मॉड होगा, x का मतलब क्या है यहाँ पे, कॉमन रेशियो का जो मॉड होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि डाइवर्ज कर जाएगी, डाइवर्ज इफ जो आपका कॉमन रेशियो होगा वो क्या होगा 1 या 1 से बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगी कॉमन, मतलब कॉमन रेशियो अगर 1 या 1 से बड़ा होगा तो क्या होगी, डाइवर्ज कर जाएगी। याद रखिएगा यहाँ पे मॉड नहीं है, मॉड सिर्फ कन्वर्ज के लिए है। अगर मतलब कन्वर्ज में उसको मॉड लेंगे तो अगर वो 1 से छोटा है तो क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट, अगर 1 या 1 से बड़ा है विदाउट मॉड तो क्या करेंगे, कॉमन रेशियो को डाइवर्जेंट कह देंगे। ठीक है, तीसरा होगी ऑसिलेटरी फाइनाइटली, ऑसिलेट्स फाइनाइटली कब, जब x इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा -1, यानी आपका कॉमन रेशियो अगर -1 मिल गया तो कैसे हो जाएगी ऑसिलेट्स फाइनाइटली, और इनफाइनाइटली मिल जाएगी जब x आपका क्या हो जाएगा -1 से छोटा। चौथा क्या रिजल्ट आपका कि ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली जब आपका x क्या होगा -1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा। क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखिए यहाँ पे, तो आपने क्या देखा है समेशन में -1 के पावर n। ठीक है, आपके पास मान लीजिए एक सीरीज दे रखी है, अब यहाँ पे इस सीरीज को हम बढ़ाएं तो कैसी होगी 1 -1 1 -1 1 -1 1, इस तरीके से आपकी सीरीज क्या होती बढ़ती जा रही है। यहाँ पे हम इसका कॉमन रेशियो देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या मिला है आपको 1 मिल रहा है, कॉमन रेशियो को 1 मिल रहा है तो किसके बराबर हो जाएगा, ऑसिलेट्स फाइनाइटली के बराबर हो जाएगा। सॉरी, कॉमन रेशियो क्या मिल रहा है यहाँ पे -1 मिल रहा है, तो आपकी कैसी सीरीज हो जाएगी ये ऑसिलेट्स फाइनाइटली, ऑसिलेट्स फाइनाइटली। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, और आपका अगर एग्जांपल मान लीजिए सीरीज आपको क्या देखी है समेशन में 4/3 के पावर n। ठीक है, ये मान लीजिए आपको सीरीज दे रखी है, तो इसको हम सीरीज बनाएंगे तो क्या बन जाएगी यहाँ से 4/3
के पावर तो एक बार 1 होगा, ठीक है। फिर प्लस में 4/3 की पावर क्या जाएगी 2, प्लस में 4/3 की पावर 3, इसी तरीके से क्या होगा n तक बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे आपको कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है 4/3, कॉमन रेशियो यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 4/3, 4/3 और 4/3 क्या 3 1 3 यानी 1 से बड़ा है, ये क्या आपका ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 पे क्या होता है क्या था आपको डाइवर्जेंट, तो सीरीज आपकी कैसी हो जाएगी डाइवर्जेंट हो जाएगी, देन सीरीज कैसे हो जाएगी आपकी डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। हमको अपने कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और फिर हमको कैसे इसे अप्लाई करना है ये भी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा टेस्ट आपके पास क्या है पी टेस्ट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, याद रखिएगा पी टेस्ट। पी टेस्ट ये कहता है कि इफ द सीरीज इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म की हो 1/n के पावर p के फॉर्म में जब होगी, ऐसे कैसे होगी समेशन ऑफ 1/n के पावर में क्या होगा p में कुछ होगा, तो फिर सीरीज कैसी होगी। पहले पॉइंट क्या है कि सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी कब, जब p की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1 से बड़ी होगी, और दूसरी पॉइंट कह रहा है कि सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होगी, डाइवर्ज कर जाएगी कब, जब p की वैल्यू 1 या फिर 1 से छोटी होगी, ठीक है। तो सीरीज आपकी कैसी कर जाएगी डाइवर्जेंट कर जाएगी, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा सीरीज आप मतलब आपको पी टेस्ट कर लगाना है, अगर आपको 1/p के फॉर्म में दे रखी है, अगर p की वैल्यू क्या होगी 1 से बड़ी हो जाएगी तो कन्वर्जेंट, अगर 1 या 1 से छोटी हो जाएगी तो फिर डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, जैसे हमने एग्जांपल में क्या लिख लिया आपके, मान लीजिए समेशन ऑफ 1/n के पावर कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 3/2 ले लिए, समेशन ऑफ 1/n के पावर क्या किया 4/5 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम 3/2, तो 3/2 हमारा क्या है 2 1 जा 2 यानी 1 से क्या है बड़ा है, और 1 से बड़ा है तो 3 हमारी कैसे हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे क्या हम 4/5, तो 4/5 क्या है 1 से छोटा है, क्योंकि 5 8 जब 40 होता है यानी 0.8 में आ जाएगा, ये क्या है आपका 1 से छोटा है, तो सीरीज हमें कैसी हो जाएगी डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है हमको पी टेस्ट को अप्लाई करना है, ठीक है। इसकी एक कोरोलरी है उसको भी देख लीजिए फिर, इसकी क्या एक कोरोलरी है कि अगर सीरीज आपकी किस फॉर्म में दे रखी है, मान लीजिए n टेंस टू क्या है 2 से इन्फिनिटी है 1/n log p है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आपके पास कोई सीरीज इस फॉर्म में दे रखी है, सॉरी n log n है, n log n के पावर में p है, अगर इस तरीके से आपके फॉर्म में कोई सीरीज दे रखी है तो कन्वर्ज कब कर जाएगी, पहला पॉइंट क्या है कन्वर्ज कर जाएगी सीरीज जब p की वैल्यू क्या हो 1 से बड़ी हो, और दूसरा पॉइंट क्या है आपका डाइवर्ज कर जाएगी कब, इफ p इज लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। p की वैल्यू जब 1 या 1 से छोटी होगी तो आपकी सीरीज कैसी कर जाएगी डाइवर्जेंट, और कन्वर्ज कर जाएगी p की वैल्यू 1 से बड़ी हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 ले लेंगे क्योंकि log 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो फिर पूरा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, log 2 ले लेंगे तब भी क्या हो जाएगा ये चीज 0 हो जाएगा, तो मतलब कि इसीलिए हम 0 0 पे 0 होगा 1 पे भी 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू हम क्या से 2 से इनफाइनाइट तक लेते हैं, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा इस फॉर्म में होगी नहीं इनफाइनाइट की फॉर्म में होगी, तो फिर आपको p की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो आपकी सीरीज कैसी हो जाएगी कन्वर्जेंट, अगर p की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होगी तो सीरीज आपकी कैसी हो जाएगी कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा नोट करिए, फिर नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टेस्ट आपका कौन सा है चौथा नंबर कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट।
कंपैरिजन टेस्ट में क्या कौन से रूल्स हैं इसको देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास फंक्शन ऑफ ए एन क्या है, कोई सीरीज दे रखी है, तो इसके लिए कौन से रूल्स हैं। ठीक है, पहला रूल्स आपका कहता है कि इफ ए एन क्या हो लेस देन बी एन हो। ठीक है, ए एन बी एन दो चीज मिलेगी आपको, जब ए एन क्या हो लेस देन या इक्वल टू किसके हो, बी एन के हो, फॉर ईच एन के, और क्या हो बी एन यहाँ पे कन्वर्ज कर जाए। ठीक है, एंड बी एन कन्वर्ज देन ए एन क्या हो जाएगा आल्सो कन्वर्ज। ठीक है, सीधी सी बात है कि कंपैरिजन टेस्ट में क्या आपको कंपैरिजन लगाना पड़ेगा, तो आपको क्या दो सीरीज मिल जाएगी ए एन और बी एन के फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर ए एन क्या है बी एन के बराबर है तो बी एन से छोटा है, और अगर बी एन आपका कन्वर्ज कर रहा है तो ए एन क्या होगा कन्वर्ज कर जाएगा। दूसरा रिजल्ट कहता है आपका कि इफ ए एन क्या हो लेस देन या आर इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके हो सी एन के हो, फॉर ईच एन एंड सी एन क्या हो जाएगा यहाँ से अगर डाइवर्ज कर जा रहा है, C1 क्या कर जा रहा है यहाँ से डाइवर्ज कर जा रहा है, तो फिर ए एन क्या होगा आल्सो डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है, ए एन आल्सो डाइवर्ज। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे क्या समेशन ऑफ साइन स्क्वायर, साइन में एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एन के पावर 3/2। ठीक है, हमने क्वेश्चन आपका ले लिया, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ए एन हमको क्या दिख रहा है, ए एन साफ साफ आपको दिख रहा है, सीधी सी बात है साइन एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या हो गया एन के पावर 3/2। ये क्या हो गया हमारा ए एन हो गया। अब हमको ए एन और बी एन एन सी एन दो हमें सीरीज चाहिए, तो ए एन हो गया। अब बी एन हमको यहाँ से अपने आप से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बी एन को यहाँ से क्या ले लें 1 अपॉन एन की पावर 3/2। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे 1, तो क्या हो जाएगा आपको 1 अपॉन एन की पावर 3/2, और ये क्या हो जाएगा इसके लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा। और अगर यहाँ से पी टेस्ट से देखें तो पी टेस्ट से अगर हम इस देखें एन की पावर 3/2, ये क्या हो जाएगी आपकी, इसको हम क्या ले लें, इसको ले लें समेशन ऑफ बी एन। ठीक है, और 3/2 अगर यहाँ बाई पी टेस्ट देखें तो 3/2 क्या है आपका ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 आपका क्या होता है कन्वर्जेंट हो जाता है। पी टेस्ट से हमने क्या देखा था कि आपका जो 1 से बड़ा होगा तो सीरीज कैसे हो जाएगी आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। और अभी अभी हमने देखा कि अगर आपके पास ए एन क्या है बी एन से छोटा उसके बराबर है, और अगर आपका बी एन कन्वर्ज कर जाए तो ए एन क्या हो जाएगा ऑल्सो कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो ये सीरीज आपकी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, इस तरीके से हमको चीजों को अप्लाई करके अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके लिए। नेक्स्ट टेस्ट आपका क्या है 5वें नंबर का टेस्ट, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ठीक है, अगर रेशियो टेस्ट हमको लगाना होगा तो हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। अगर आपके पास ए एन क्या है कोई सीरीज दे रखी है, if an is a series then and लिमिट क्या हो n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन में क्या an, ये क्या हो जाए आपकी l हो जाएगी। ठीक है, अगर उसकी लिमिट लगाने पे हमको n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन में an प्लस 1 अपॉन में n इसका इक्वल टू हमको क्या मिल जा रहा है l मिल जा रहा है, तो फिर इसके लिए क्या कंडीशन दे रखी है आपको, पहली कंडीशन करेगी कन्वर्ज करेगी आपकी लिमिट कब, जब आपका L क्या होगा कन्वर्ज इफ L इज लेस देन
क्या होगा 1 हो जाएगा। दूसरा रिजल्ट कर रहा है आपका कि आपकी डाइवर्ज कर जाएगी पूरी लिमिट कब, जब आपका एल क्या होगा 1 से बड़ा हो जाएगा। तीसरा इसका क्या रहा है कि टेस्ट फेल हो जाएगा जब एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 होगा। क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा कब, जब एल इक्वल टू 1 मिल जाएगा। सीधी सी बात है। डीएलएमआर रेशियो टेस्ट आपका क्या कहता है कि अगर एन आपकी कोई सीरीज दे रखी है और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑर्डर ऑफ एन प्लस 1 अपॉन में एन करने पे हमको लिमिट एल मिल जा रही है, वो एल आपकी क्या अगर 1 से बड़ी है तो कन्वर्जन कर जाएगी, 1 से छोटी है तो डाइवर्जन कर जाएगी, अगर इक्वल टू 1 है तो फिर रिजल्ट आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे एग्जांपल लगाते हैं कि आपको समेशन में दे रखा है 3n n स्क्वायर अपॉन में क्या n फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे हमारे पास क्या है कोई एग्जांपल है। तो यहां से हम देखें तो हमको an क्या मिल रहा है, सीधी सी बात है an हमको क्या मिल रहा है 3n n स्क्वायर अपॉन में n फैक्टोरियल। हमको क्या लगाना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन में an। तो हम लगाएंगे यहां से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन में an। ठीक है, हमको ऐसे लगाना है। अब यहां से हम क्या करेंगे an प्लस 1 के टर्म्स को सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे an प्लस 1 टर्म लिखेंगे, क्या हो जाएगा आपका 3n प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर अपॉन में क्या हो जाएगा an लिखेंगे, an क्या होगा आपको 3n n स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, ये पावर्स में इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी पूरी की पूरी लिमिट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ से n प्लस 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल जाएगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल यहाँ से कट आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करें हम इनको सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से क्या हो जाएगा 3n प्लस 1, फिर क्या है यहाँ से n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो गया n प्लस 1। ठीक है, फैक्टोरियल हो जाएगा, क्रॉस में क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा 3n प्लस 1। ठीक है, 3n और n स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया इनका ऊपर ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हम क्या क्या कट जा रहा है। अगर यहाँ से हम इसको इस तरह लिख लें कि लिमिट, इसको क्या ले सकते हैं 3 के पावर n, इसको यहाँ पे क्या ले सकते हैं 3 के पावर n इंटू ये क्या हो जाएगा 3n फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा ये n प्लस 1 फैक्टोरियल क्या ले सकते हैं n प्लस 1 और इंटू में क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। n प्लस 1 को क्या ले सकते हैं n प्लस 1 इंटू में n फैक्टोरियल ले सकते हैं। क्रॉस में यहाँ से हम क्या n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल लिखे रहेंगे, n फैक्टोरियल क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल 3n प्लस 1 हो गया, 3n फैक्टोरियल हो गया, n प्लस 1 फैक्टोरियल हो गया, n फैक्टोरियल हो गया। हाँ, तो ये क्या बच जाएगा n प्लस 1 पूरे n का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस टर्म को क्या किया इधर कर दिया तो इधर क्या बन गया पूरा n प्लस 1 और n का था तो n को क्या पूरे पूरे का होल स्क्वायर कर लिया हम लोग। ठीक है, ये n प्लस 1 और n को क्या किया एक साथ में ले लिए हैं, बाकी इनको क्या किया इनको एक साथ ले लिए हैं। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं क्या क्या आपका कट जा रहा है। तो 3 के पावर n, ठीक है 3 के पावर n कट जाएगा, n फैक्टोरियल कट जाएगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और इनटू में क्या होगा 1 अपॉन में 3 के पावर n, ये भी तो बचेगा। तो 3 पावर n कैंसिल आउट हो गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल आउट होता नहीं दिख रहा। तो यहाँ से हमें क्या बच जाएगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ से मिल जाएगा आपका 3 ऊपर बच रहा है, 3 अपॉन में क्या हो गया यहाँ पे n प्लस 1 बचा है, 3 अपॉन में क्या बचा है n प्लस 1 इस वाले टर्म से, और इस वाले टर्म्स में आपको क्या बच गया है, यहाँ से क्या करें हम n अपॉन n कर लें तो n अपॉन n क्या मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा, और 1 प्लस 1 बाई n हो गया। यही चीज तो यहाँ पे बचा हुआ है। अब हम क्या करें, अगर हम यहाँ से क्या करेंगे इन्फिनिटी रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन में यहाँ से क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा,
और ये 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, सारा का सारा पूरा खेल क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। और ये 0 क्या होगा आपका, हमको क्या मिल गया 0, और 0 क्या है, लेस देन 1 है, और लेस देन 1 करने पे हमको क्या मिल रहा है, तीसरी लेस देन 1 करने में हमको क्या मिल रही थी, कन्वर्जेंट मिल रही थी। ठीक, तो सीरीज हमारी कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से क्या करना है, चीजों को आपको सॉल्व करना है। अगर टेस्ट आपको पता है, टेस्ट आपको याद है, तो फिर आप उनको अच्छे से अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो इसको नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज की क्लास को हम लोग इधर रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास आपको किसी भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरी की क्लास की पीडीएफ, सारे क्वेश्चन, सारे नोट, सारी दोस्तों आपको टेलीग्राम पे सूचित कर दी जाती है। ठीक है, और अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, अपने यार दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।